जय श्री राम मित्रों। तो मैं यूपी से और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ। अब ये जो टीजीटी और पीजीटी का पेपर है अभी तक तो होकर दे नहीं रहा। अभी सरकार का सीधा एक ही मतलब है कि भाई पेपर को इलेक्शन के टाइम पर करवाएंगे, फिर रिजल्ट रोक देंगे। तो रिजल्ट ये इसलिए रोक देंगे क्योंकि ये चाहेंगे कि फिर इसी को वोट दिया जाए, जिससे कि क्योंकि एक लालच रहेगा कि भाई अगर दूसरी सरकार आ गई तो ये वैकेंसी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी ये नीति है। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन इन्होंने इतना कर रखा है इस बीजेपी सरकार ने, जिसकी कुछ हद नहीं। और अगर प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं तो कम से कम कुछ नियम कायदे तो बनाए, उनमें कोई नियम ही नहीं है। शोषण इतना होता है प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या प्राइवेट जितनी भी कंपनीज़ हैं कि बस पूछो मत। ठीक है, अगर वो 1 रुपया दे रहे हैं तो 100 रुपये का काम करवाते हैं, तब तुम्हें जाकर 1 रुपया देते हैं। ठीक है, ये सरकारी स्कूल प्राइमरी स्कूल बंद करने पर लगे हुए हैं। ठीक है, और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो जगह जगह खुल रहे हैं जिनके कोई मानक तक नहीं है। ठीक है, स्कूल में 500 बच्चे हैं, हज़ार बच्चे हैं, एक एक क्लास में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो टीचर्स उनसे पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी कोई मानक नहीं है, ना वो बीएड है ना कुछ है, परंतु हाँ पढ़ाने पर लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अगर तुम चाहते हो प्राइवेटाइजेशन भी करना चाहते हो तो कम से कम कुछ नियम तो लाओ कि जिससे शोषण ना हो किसी भी शिक्षार्थी का। हम लोग पढ़ लिख कर जाते हैं, टीजीटी पीजीटी करके जाते हैं और किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं एक नौकर की तरह। ठीक है ना, हमें हमसे काम करवाया जाता है। सुबह को 7 बजे बुलाते हैं, 3 बजे तक हमें स्कूल में रखा जा रहा है। छुट्टी के टाइम पे भी छुट्टी नहीं है, विद्यालय में बुला रहे हैं। तो अगर तुम्हें प्राइवेटाइजेशन भी करना है कम से कम नियम तो लाओ। ठीक है ना, जो साम्यवादी सरकारें होती हैं इस तरह के कुछ नियम लाओ। बात करते हैं आप इन सब चीज़ों की, तो धर्म के नाम पे आपने बखेड़ा खड़ा कर रखा है। चलो मैं मानता हूँ धर्म भी एक मुख्य मुद्दा है। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? बीजेपी सरकार को हम लोग वोट देते हैं सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं कि धर्म के नाम पे, इसलिए देते हैं कि हाँ ये सरकार कुछ अच्छा करेगी। परंतु 3 साल हो चुके हैं, 2022 में वैकेंसी निकली, 23 24 25 3 साल हो गए अभी तक वैकेंसी का मतलब नई वैकेंसी तो आई नहीं है, इस वैकेंसी के भी पेपर नहीं हो पाए हैं। तो इस तरह से कब तक चलेगा? ठीक है, आप सिर्फ धर्म के नाम पर ही वोट नहीं दे सकते। अगर हमें मरना ही है तो भी साला लड़के मर लेंगे। ठीक है, तो आप अगर ये सोचते हैं धर्म के नाम पे वोट दी जा रही है तो हम धर्म के नाम पे बिल्कुल वोट नहीं दे रहे। ठीक है ना, किसी और सरकार को चुन लेंगे। अच्छा, फिर समस्या आ जाती है कि सपा को दे दे। सपा सीधी बात है यादवों के और मुस्लिमों की भर्ती कर लेती है, पैसे से भर्ती होती है। ठीक है, आप मानते हैं कि आप बिना पक्षपात के भर्ती करवाते हैं, परंतु पेपर तो आपके समय भी आउट हो रहे हैं। और हो सकता है अंदर खाने बहुत कुछ चल भी रहा हो, कि ऐसा तो है नहीं कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो बताइएगा, एक नौजवान जो लड़का है वो नौजवान रहेगा, बुढ़ापे में एक मास्टर बनता है, तो इससे क्या फ़ायदा है? 35 साल का जो लड़का होगा जब मास्टर बनेगा वो 40 साल का हो चुका होता है। 40 साल का जो लड़का है